मदरसा को गोदाम बनाकर रखा जा रहा है मक्का। स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। मामला दिगल बैंक प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जागीर पदमपुर पंचायत का सुगांदगी मदरसा मिसबाउल उलूम मदरसा नंबर 509 का है, जहां ग्रामीणों के द्वारा अंचल पदाधिकारी को आवेदन दिया गया है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि मदरसा मिसबाउल उलूम सुगांदगी मदरसा नंबर 509 पदमपुर थाना दिगल बैंक जिला किशनगंज में स्थित है, जिसमें कोई प्रबंध की मदरसा मिसबाउल उलूम सुगांदगी मदरसा नंबर 509 पदमपुर थाना दिगल बैंक जिला किशनगंज में स्थित है, जिसमें कोई प्रबंध कमेटी मदरसा बोर्ड पटना द्वारा स्वीकृत नहीं है। उक्त मदरसा में मेरे स्वर्गीय दादा जवाहर तथा उनके चारों भाई ने उक्त में जमीन दान की है। उक्त मदरसा की जमीन से होकर भारतीय रेलवे का रेल लाइन बनाने हेतु उक्त मदरसा की जमीन को अधिग्रहण किया गया है, जिसके एवज में हमारे गांव के एक अब्दुल लतीफ पिता मैनुद्दीन ने जालसाजी कर एलपीसी बनाकर 28 लाख रुपए निकाल लिए, जबकि मदरसे के जमीन के बगल में अब्दुल लतीफ पिता मैनुद्दीन का से 12D अब्दुल लतीफ का अपना भाई जो मदरसा में हेड मौलवी है तथा पूर्व मदरसा के सचिव स्वर्गीय अब्दुल हफीज का पुत्र मोहम्मद इकबाल उर्फ मट्टा एवं 4-5 अन्य सभा सुकादिनी पदमपुर थाना दिगल बैंक जिला किशनगंज द्वारा साठगांठ कर उक्त मदरसे के जमीन को अपना जमीन बताकर गलत एलपीसी बनाकर रेलवे बोर्ड से अब्दुल लतीफ जो वर्तमान में जन वितरण प्रणाली का दुकानदार है तो जो पंचायत समिति सदस्य का प्रतिनिधि भी है, अपने खाता में 28 लाख रुपए लेकर गबन कर लिया। इसके अलावा उक्त मदरसे की जमीन से फसल को बंदर बांट कर खा रहा है तथा चल रहे एमडीएम में भी घोटाला कर रहा है, जबकि उक्त मदरसे में ऊपर लिखे व्यक्तिगत ना तो प्रबंध समिति के सदस्य न ही भूमिदाता है। उक्त तीनों व्यक्तियों पर मदरसे की जमीन को अपना निजी जमीन बताकर 28 लाख रुपए का घोटाला किया है। इसे उस सवाल का जवाब लें, वो क्या जवाब दे रहे हैं? हम लोग को तो यही टालता रहा, उनसे जवाब ले लिया जाए। इन तमाम बातों का सवालों का जवाब हेड मौलवी से आप जानना चाह रहे हैं? बिल्कुल जानना चाहेंगे। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण लोग काफी दिनों से जानना चाह रहे हैं, लेकिन ये हम लोग के साथ बैठने को तैयार नहीं। किसी मीटिंग में ना वो जो जाली कमेटी है उस कमेटी का एक सदस्य आया ना ये आया, जबकि एलानिया माइकिंग करके मीटिंग बुलाई गई, सारे लोग आए गाँव के। लेकिन और ये भी सुनने में आया कि पिछले साल स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को जो झंडा हाँ पिछले साल जिसका फुटेज मेरे पास आया था। बिल्कुल हकीकत है। पिछली बार जब हाँ ये भी नहीं पता उसको कि झंडा कैसे ऊपर नीचे, उसको ये भी नहीं पता कौन सा रंग ऊपर होगा कौन सा रंग नीचे होगा। तो इस बात पर चर्चा चली, तब जाकर के दूसरे दिन उसको जल्दी में झंडा चेंज किया। भी काम का नहीं है ये सिर्फ लूट खसोट करने में बिल्कुल बहादुर है, और लूट खसोट करके ही जब से इसमें आया मदरसा, बिल्कुल मदरसा चौपट है, बिल्कुल बुरा हाल में है। कितना असातिज़ा है मदरसे में? कोई नहीं, अकेला वो एक असातिज़ा है। उसके बावजूद ये वो जो कॉपी जांच करने की चिट्ठी आई, वो चिट्ठी कॉपी जांच करने के लिए चला गया। मदरसे में कोई भी नहीं, कोई स्टाफ नहीं, एक अकेला उस्ताद होने के बावजूद। आपको परेशानी है क्या? क्यों आप लोग खड़े हैं इकट्ठा? हम लोग यहाँ गांव वाले खड़े इसलिए हैं कि इस मदरसा का जो प्रॉब्लम है, ऐसा नाम बताइए। मदरसा मिसबाउल उलूम सुगांदगी, ठीक है, और मदरसा नंबर 509 है। इसमें ये देखिए हाल देखिए यहाँ की आज आप खुद देखिए आकर के कि जो मेनू के हिसाब से जो खिला चाहिए उससे खिलाफ है। क्या मेनू में लिखा? मेनू में आज है कि आज रविवार है, पुलाव है, काबुली चना या लाल चना का छोले या सलाद है, ठीक है। आप खुद देखें कि आलू बैगन और शायद क्या बोलने में आगे अंडा खिलाएंगे क्या आप लोग? आप देख सकते हैं। आप जब आज ऐसा हल है तो नेक्स्ट दिन या उससे पहले पूर्व क्या होगा? तो हम लोग इस मुद्दे पर उठाया, और इस सबसे बड़ी बात ये लोग जो कमेटी गठन किया, जाली कमेटी, बहादुरगंज में जाके हेड मौलवी अपने घर में बुला करके और बिरयानी पुलाव खिला करके, कमेटी का ही एक सदस्य वो हम लोग के मीटिंग में वो बयान दिया, कमेटी का ही सदस्य बयान दिया कि हमको लाया गया गाड़ी से, हमको यहाँ से लेके गया, वहाँ खाना खाए, मुर्गा पुलाव खाए हम लोग। उसके बाद हम लोगों को रजिस्ट्री ऑफिस में ले जा करके वो रजिस्टर कमेटी किया। उसमें हम लोग 10 ही आदमी थे, 10 के अलावा कोई नहीं था उसके घर में। क्या कमेटी की जो गठन हाँ, कमेटी की जो गठन हुई है जस्ट उस टाइम गठन हुई है जब रेलवे का पैसा निकलने वाला था, और जैसे ही कमेटी का वो लोग अप्रूवल लेके मतलब तैयारी पहले ही से थी, हाँ तैयारी पहले ही से थी, मालूम हुआ कि अप्रूवल हो चुका है। ये तो अब दिखाई नहीं रहा है वो लोग कोई चीज़ हम लोगों को। कमेटी में का कोई भी आदमी ना हेड मौलवी मीटिंग में नहीं आता है, बारहा बुलाने पर नहीं आता है, और उनको भी कहा जा रहा है कि आप खुद से मीटिंग बुलाओ, वो भी तैयार नहीं है मीटिंग बुलाने को। हम लोग कमेटी बना चुके हैं, तुमको जो करना है करो। और ये जाली कमेटी बनाया सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए, और 80 लाख ये क्या कहते हैं 28 लाख रुपया ऐंठा भी है, गबन भी किया है मदरसे का। मतलब सिक्योरिटी मिल करके और हाँ सब मिल करके, ये पूरी कमेटी मिल करके इस रुपये का गबन किया है, और नाम सिर्फ वो अब्दुल लतीफ डीलर का है, और वही मेन हेड है, इसलिए कि हेड मौलवी का वो भाई भी है और कमेटी का वो सदस्य भी है, और फिर यहाँ का डीलर भी है, प्लस वो ये समिति प्रतिनिधि भी है।
इतना बड़ा पद लेकर के वो यहाँ मतलब लोगों का शोषण कर रहा है, मदरसे का शोषण कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इस मक्का के बारे में देखिए आम पब्लिक क्या आवाज उठा रही है, आप तो सुन ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, आप नजर के सामने में है, जो भी है उसके उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक दीनी इदारा है, इसमें इल्म सीखा जाता है। ये लोग तो पूरा एकदम मदरसे को अपना गोडाउन बना के रखा है। मक्का किसका है? ये कुछ पता नहीं मक्का किनका है, लेकिन आवेदन में कहा गया है कि वो मक्का मदरसे का ही है। हाँ मदरसे का है। जब तक हेड मौलवी को पूछा गया है कि ये मक्का किनका है, उनका कहना है हमको कुछ मालूम नहीं मक्का किनका है। बताइए 2 महीना से मक्का अंदर रखा हुआ है और हेड मौलवी को पता तक नहीं। तो इससे पता चलता है, जाहिर बात है कि मक्का मदरसा का है। जब मदरसे के नाम से 14 से 15 बीघा जमीन है तो मक्का तो उतना होना चाहिए ना मदरसे का। फिर रातों ही रात में जब इस बात पर पूरा आवाम पूरी पब्लिक जो आवाज़ उठाई तो ये रातों ही रात में गाड़ी बुलाकर मक्का को लोड करने लगा है लोग। फिर पूरा पब्लिक जमा होकर उसको रोका गया कि मक्का आप लोग कहाँ लेके जा रहे हैं, किससे पूछ के लेके जा रहे हैं। अच्छा, इस सिलसिले में मदरसे के सेक्रेटरी से भी आपकी कोई बात हुई? नहीं, वो तो आना ही नहीं चाहता है। ये मदरसे का जो नई कमेटी का ये लोग गठन किया, किसी गांव वाले को पता नहीं, किसी भी पब्लिक को इस चीज़ के बारे में खबर नहीं है, किसी भी पब्लिक को खबर नहीं। अप्रूवल हो गया है ये मुद्दा जब हम पूरा पब्लिक मिलकर उठाए तब जाके पता चला। फिर डायरेक्ट बोलता है हेड मौलवी हम लोग तो बोले कमेटी बना लिए हैं, जो उखाड़ना है बोले उखाड़ लो, जो उखाड़ना है बोले उखाड़ लो, आप लोगों से जो उखड़ता है उखाड़ लो। डायरेक्ट ये जवाब है। जब मेरा नाम अब्दुल मतीन। मदरसे की जमीन रेलवे में गई है, उसका पैसा उनका हिसाब किनके पास? नहीं पता हमको। नहीं, आप भी कमेटी के एक मेंबर में से मेंबर हैं। बेशक। क्या इस मदरसे में देखिए, मीटिंग नहीं होती है? मीटिंग तो होती है, बराबर मीटिंग बराबर करते हैं कमेटी के लोगों को। फिर 2-4 लोग आ जाते हैं जो इच्छुक मदरसा से जिसका दिलचस्पी है वो आते हैं, मीटिंग में शामिल होते हैं, सब कार्रवाई है। तो जो जमीन रेलवे में गई है वो हाँ, उसके देखिए सुनिए सर, मुआवजा मिला उनका मदरसे के? हमको कुछ नहीं पता। पहले मेरी बात सुनिए। मदरसा की जमीन 8 बीघा है, 8 बीघा वहाँ है या 7 बीघा इसी तरह का है। बाजबता केवाला है मदरसा में, मोटेशन नहीं हुआ है। सीओ साहब से मिले तो उसको आवेदन भी दिए हैं कि आप ठीक है पहला मोटेशन कीजिए, अगर आपका ज़मीन एलपीसी बनाने बोला है हमको, पहले मोटेशन कीजिए, उसके बाद एलपीसी जो मेरा विभाग है शिक्षा विभाग, उससे हम राब्ता किए हैं तो वो लोग कहता है कि ठीक है आप अपना स्तर से सीओ साहब को दरख्वास्त दे दीजिए कि मेरे मदरसा की ज़मीन रेल में पड़ा है तो आप एलपीसी बनाइए, उसके बाद हम कलम करेंगे। अब इससे पहले अगर कोई पैसा जाली करके निकाल लिया है तो उसका हमको कोई इल्म नहीं है। मतलब आपका कहना सीधा ये है कि अगर रेलवे से कोई पैसा नहीं मिला है, हाँ, हमने कागज पूरा दिया नहीं, यही आपका कहना। और ग्रामीणों का ये है कहना है कि मतलब जो है 28 लाख रुपए गवर्न के लिए हेड मौलवी। हाँ, तो वो सबूत देगा ना भैया। हम अगर 28 लाख या 30 लाख गबन किए हैं, मदरसा का पैसा अगर रेलवे वाला पैसा हमको दिया है तो वहाँ रिसिप्ट में होगा ना मेरा नाम, तो या मेरे अकाउंट में आया होगा तो होगा ना। उससे आप तो मदरसे हेड मुदर्रिस से पिछले साल आपका ये भी झंडा जो फहराए थे स्वतंत्रता दिवस को लेकर 15 अगस्त को लेकर के, उसको भी उल्टा फहराए थे। उल्टा नहीं फहराए थे, उल्टा नहीं फहराए थे। तो क्या मामला था? हम वही बदमाशी आज पिछले साल से ये सब चल रहा है। सुने, सिर्फ एक आदमी को वो टारगेट बनाना है कि इसको किस तरह से जलील किया जाए, उसके अलावा और कुछ नहीं है। मदरसे में मक्का है तो किसी को पता नहीं है, तो उनका कहना है कि मदरसे का ही है क्योंकि मदरसे की ज़मीन काफ़ी है। मदरसे की ज़मीन है मगर मदरसे की ज़मीन मदरसा में नहीं है, तो किनके पास? दूसरे के पास वो कब्जा में, उन्हीं लोगों के कब्जा में। 10 साल से मदरसा में एक भी फसल नहीं आता है। वो मक्खी है ना, वो जुनेद जो है उसका है, उसका अपना है, खरीदा हुआ है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम मदरसे का मेंबर है, ये सच में मेंबर है? हाँ, मेंबर है। क्या आपकी जानकारी में रखे हुए थे मक्का? नहीं, हमारे जानकारी में वो मक्का नहीं रखा था। हम तो यहाँ नहीं रहते, बहादुर में थे। तो हम मदरसा 3 बजे छुट्टी करने के बाद हम चले गए बहादुरगंज। वहाँ जाने के बाद दूसरे दिन हम मदरसा आए तो देखते हैं कि ताला लगा हुआ है। अच्छा, ताला लगा हुआ है तो फिर पूछे, हम जो रसोईया है तीनों गाँव ही का है, तो उसको पूछे कि ये कौन ये ताला लगाया है, तो उसको भी पता नहीं। तो फिर
बच्चा ही सब बोला कि फना का वो ताला लगाया है। कौन? तो जुनेद जो मेंबर भी है, तो उसको रसोईया को कह के उसको बुला कर लाओ, तो वो उसको बुला कर लाया ये बाज़ाब्ता खुद। तो लाने के बाद वो उसको हम पूछे कि भाई मक्खी आप बगैर इजाज़त के काहे रखे? कौन रखने का? रखने कोई नहीं कहा, पानी आ रहा था, हमारा मक्खी भीग रहा था, तो हम रख दिए। ये 15-20 दिन के बाद उखाड़ निकाल लेंगे। तो मैं ठीक है, जितना जल्दी हो आप निकाल लीजिए मक्खी, इसलिए कि मदरसा को बच्चे में परेशानी होगी बच्चे की इसमें। उसके बाद वो आज उसको टोकते रहते हैं, उसको कहते रहते हैं कि निकाल लो निकाल लो। तो ये बात ग्रामीणों तक, कमेटी के लोगों तक पहुंचाया आप? हाँ, पहुंचाते हैं। तो क्या कमेटी के लोग क्या मैसेज दिए आपको? मैसेज वही दिया कि ठीक है, उसको कहते हैं वो निकाल लेगा। ये आपके सेक्रेटरी कहेंगे? हाँ, कहेंगे। अच्छा, एक बात और है कि मदरसे में आपका कोई बोर्ड नहीं है, क्या? कैसे मदरसे में बाहर आपका बोर्ड नहीं है? बोर्ड देखिए, बोर्ड लटकाया हुआ था, यहाँ भिंडी लहसुन देखते हैं ना, इतना तोड़ कर बेच लिया है, वहाँ से उखाड़ कर बेच लिया है। ये सब ताला देखते हैं ना, सब में ताला लगा है। आपके मदरसे में शौचालय, लैट्रिन, बाथरूम वगैरह जैसे सब है। साफ सफाई नहीं है? साफ नहीं है तो सुनिए, साफ नहीं है उसमें। देखिए, आप हर वक्त हम यहाँ नहीं रह सकते हैं ना, हम ताला लगा कर कई दफ़ा गए, हैंडल लगा कर गए, जो ही निकलते हैं खोल कर ले चले जाता है। हमको क्या करने कहते हैं इसमें? अच्छा, आज खाने में मेनू में क्या लिखा हुआ है? पुलाव, क्या अंडा। बच्चे लोग कहा कि नहीं पुलाव नहीं खाएंगे, इसलिए हम जो मटेरियल था वो तो हम उसमें डाल दिए। अंडा है, सब्जी है। सब्जी में क्या है? सब्जी में आलू है और बैगन है। अंडा अवेलेबल नहीं है आपके यहाँ? बिल्कुल है। नहीं है। अच्छा, आप ये सीधा स्पष्ट कीजिए, ग्रामीणों का कहना है कि ये मक्का मदरसे का ही है। मदरसे का आवेदन भी दिया, आवेदन भी देखा। ये आप स्पष्ट कीजिए, मक्का मदरसा अगर कोई आवेदन दे दिया जबरदस्ती, अब ये मैक आपका है, अगर इसको हम कहेंगे मेरा है तो हो नहीं सकता है ना, सबूत देगा ना। वही आप स्पष्ट कीजिए। मक्का है किनका, नाम बताइए। जुनेद का। मतलब ये निजी प्रॉपर्टी है? हाँ, उसका निजी, अपना निजी का है, मदरसे का नहीं है। क्या नाम है उसका? किसका? मोहम्मद सुल्तान आलम। आप मदरसे के क्या हैं? हेड मौलवी हैं। अच्छा, मदरसे में इल्म हासिल करना क्या है? हर मुसलमान को फर्ज है। फर्ज है। उसको अरबी में क्या बोला जाता है हेड मौलवी साहब? किसको? इल्म को, फर्ज को। अला कुल्लो तालिमुल फर्ज, तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। तालीम के लिए है, ना कि यहाँ गोरू माल उसके बाद आपका मक्का डालने के लिए है। ये पूरा मिली भगत प्रिंसिपल जो हेड मौलवी है उनके लिए, उसके लिए। उसके बाद ये लोग 6 या 10 आदमी मिलकर के अपना ये बनाया, कमेटी बनाया, नया कमेटी। क्या करने के लिए? जो रेलवे की ज़मीन इसमें गई है, मासा का ज़मीन जो रेलवे में गई है, 1 एकड़ 13 डिसमिल, उनमें से 1 एकड़ 5 डिसमिल ज़मीन इसमें मासा और अंजुमन की, ठीक है। इसी को लेने के लिए ये लोग कमेटी बनाया चुपके से कमेटी बनाने के बाद ये लोग उन्हें पूरा रुपया गमन किया, 28 लाख रुपया। 28 लाख जी। तो इसका अब तक कोई पता नहीं कहाँ की शिकायत की आप लोगों ने? हम लोग भूवर्धन पदाधिकारी के पास किए, उसका डीएम के पास किए, उसका सीओ के पास किए, कोई एक्शन नहीं लिया गया अब तक। क्योंकि एक्शन कैसे लेगा? क्योंकि इनके हाथ में आपका प्रतिनिधि समिति है, उसके बाद ये लोग खुद अपना प्रिंसिपल है, कमेटी उसका है, भाई जो है तो सदर उसमें सदस्य है, जो समिति उसका है प्रेजेंट में। तो कैसे हम लोग मतलब इसमें लड़ सकते हैं बताइए? जिसके हाथ में पावर है प्रतिनिधि का, उसमें कैसे हम लोग लड़ सकते हैं? आज लगभग 25-30 साल का ये आज की बात नहीं है। 25-30 साल पहले जो ये जमीन है वो पूरा का खजाना हिंदू के पास है, उसका कोई हिसाब नहीं। बीच में वो कैंडिडेट क्या परेशानी आप लोगों को? क्यों इकट्ठा बिल जमा किया आप लोग? सुनने के लिए मदरसा के जो हाल खराब है, क्या परेशानी है? परेशानी यही है, तो मक्का रखा है, ये काम से मदरसा मतलब सही संग से नहीं चल रहा है। मक्का जो गोडाउन में या मदरसे के अंदर रूम के अंदर रखे हैं, तो क्या मदरसे का है कि किसी और आदमी का? किसका है? अब पता नहीं किसका है, हम तो नहीं कह सकते, दूसरे का है, अपने उसका मदरसा का थोड़े होगा। अब किसी का है हम नहीं कह सकेंगे, मदरसा का है, किसका है? मदरसे का होगा। मक्का जो रखा है अभी मदरसा का तो मदरसा ही होगा। मदरसे के रूम के अंदर तो क्या किराए पे रखे हैं, भाड़ा दे के रखे हैं कि ऐसे रखे हैं? ये तो हम लोग को पता ही नहीं है, हेड मौलवी कहेगा, हम लोग कैसे कहेंगे? क्या नाम? क्या मदरसे का है? खुश मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसीम अख्तर है, मेरा घर सुगानदगी है। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये इदारा जो है दीनी इदारा होना चाहिए, इसमें मकी या किसी का प्राइवेट जागीर नहीं होना चाहिए।
दूसरी बात यह है कि जो नया कमेटी बने या पुराना कमेटी बने, कमेटी चोरी छुपके से नहीं बनना चाहिए। सुनने में आया कि कमेटी बन चुका है। हमारा गांव में 3 वार्ड चलता है, 6 वार्ड है, 7 वार्ड है और 8 वार्ड है। ये 3 वार्ड में जो है 6 वार्ड वाले को जो है कोई अहमियत देता है नहीं, कोई आदमी किसी को नहीं रखता है, ना नंबर में रखता है, ना कोई सदर सेक्रेटरी में रखता है, किसी को पूछता है नहीं। ये लोग मनमानी में आया। अभी का परेशानी क्या आप लोगों को, क्या परेशानी? अभी का परेशानी ये है कि जो मदरसे का जो रेलवे का जमीन था, इसका 28 लाख रुपया आया है। अब ये पैसा किसके पास है कोई हिसाब किताब नहीं बताता है। कोई बोलता है उसके पास है, कोई बोलता है उसके पास है। और मदरसे में जो मक्का रखा है ये खामों का नाजायज है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? इंसाफ चाहते हैं भाई, मदरसे का ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ है? ये बुआ ला करके कोई आदमी मक्का रख देगा, कोई बैल गुरु घुसा देगा, कोई गाय घुसा देगा, कोई भैंस घुसा देगा मदरसे के अंदर। क्या ऐसा कितने दिन से होता है? ये तो पिछले बार भी रखा था, सुनने में आया कि पिछले बार भी रखा था, तो डर के मारे निकाल लिया। फिर इस बार देख रहे हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं। किनका है? मक्का मदरसे का ही होगा। आप जो मदरसा में रखा है तो मदरसा ही का होगा ना, दूसरे का थोड़ी सा हो सकता है। इससे पहले हम लोग जो नौजवान युवा लड़का जो है ऐलान किया माइक पर कि बड़ा चलो आओ भाई, एक कमेटी बनाएंगे, ये मक्का किसका है, क्या कि धान किसका है, इसको सोच बीच करके जब मतलब मामला डिसमिस किया जाएगा। मगर 2 घंटा 3 घंटा माइक में ऐलान किया, कोई आदमी नहीं आया कि मेरा मक्का है या मेरा धान है, मेरा ये है, कोई नहीं आया। यहाँ पर सिर्फ मनमानी होता है। और ये मदरसा का देखिए हाल बदहाली। ये एक ठो टीचर है। क्यों आप लोग इकट्ठा भीड़ जमा किए यहाँ पे? क्या परेशानी है? पब्लिक देखे तो आ गए। पब्लिक देखे आ गए तो क्या परेशानी है? पब्लिक क्यों आए, जानकारी तो होगी आपको? हमको मालूम नहीं। नहीं मालूम। क्या नाम है आपका? आरिफ। जी आरिफ। क्या चाहिए, क्या परेशानी है? इकट्ठा भीड़ जमा किया आप? आप तो अपना आँख से देख रहे हैं कि मदरसा का क्या हाल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा सिर्फ छोटा ही बच्चा है मदरसा में आने का, और इससे बड़ा बच्चा नहीं है। इससे पता चल रहा है कि तालीम नहीं हो रही है, इसीलिए छोटा सा बच्चा आता है और खिचड़ी भी वैसे ही खिलाता है। तो सरकार से क्या मांग करते हैं अभी आप लोग? हैं? कि सरकार से यही मांग करते हैं कि मदरसा चलना चाहिए बढ़िया तरीक़ा से, जैसे चलाने का है वही, और क्या। तालीम, अच्छी तालीम हो। हाँ, अच्छी तालीम हो, खाना पूर्ति ना हो। हाँ। क्या नाम होता है? ये जो जाली कमेटी है ये भी भंग हो। ये भी वो एक कमेटी बनाया है, वो जाली अपने मन मर्जी से वो भंग होना चाहिए। अभी जो कमेटी का अभी से नया जो कमेटी गठित हुआ है, तो इसका सिक्योरिटी कौन है? कौन बनाया भाई? नहीं बना अभी। नहीं बना। हाँ बना है। किसी को पता भी नहीं है, ऐसी पता चलता है कि वो लोग जानकारी सुन रहे हैं अंदर अंदर है ना, जानकारी। हाँ, अंदर अंदर से पता लगता है कि ये मिसबान है, अकबाल बना है। क्या नाम है आपका? तमीजुद्दीन।